आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फॉर लूप क्या होता है, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं। तो फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और यह स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि दी गई कंडीशन क्या होगी, सही होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यह लूप से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो फॉर लूप में 2 सेमीकोलन का यूज करना कंपलसरी है, मतलब 2 सेमीकोलन का प्रयोग करना फॉर लूप में आवश्यक है। फॉर लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट तीनों एक ही लाइन में किए जाते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फॉर लूप को लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले फॉर लिखते हैं, जैसे मैंने व्हाइल में बताया था। व्हाइल क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है। तो इसी तरीके से फॉर भी क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है और इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, राइट, कि जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं उसको यहां पर वैल्यू असाइन करना। तो फॉर लूप के अंदर जो पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, राइट। इसके बाद डायरेक्टली किसका यूज किया जाता है, सेमीकोलन, किसका प्रयोग करते हैं से। तो यह लाइन ये बताता है कि आप यहां पर वैल्यू असाइन करेंगे तथा यह केवल एक ही बार होगा। जब फॉर लूप चलेगा तो ये वाली लाइन केवल एक टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं कंडीशन, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं और यह कंडीशन डिसाइड करेगा कि लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहीं से लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहां देखो कंडीशन के बाद भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सेमीकोलन। तो इसीलिए मैंने पीछे बताया था आपको कि फॉर लूप में 2 सेमीकोलन आने आवश्यक हैं। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब यह तभी काम करेगा जब इसके अंदर पहले 2 सेमीकोलन यूज हुए होंगे। अगर सेमीकोलन यूज नहीं होंगे तो फॉर लूप काम नहीं करेगा। तो पहला सेमीकोलन इनिशियलाइजेशन के लिए प्रयोग होता है, जो दूसरा सेमीकोलन है यह कंडीशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, राइट। कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट है अपडेट। अपडेट का मतलब क्या हुआ, जो कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं तो जो कंडीशनल वेरिएबल है इसको चेंज करना। चेंज करने का मतलब उसकी वैल्यू में अपडेट करना, अपडेट कि नेक्स्ट टाइम ये किसी दूसरी वैल्यू के लिए कंडीशन को चेक करे, राइट। तो इस तरीके से फॉर लूप को लिखा जाता है, राइट। तो यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला इनिशियलाइजेशन, यह केवल एक बार चलेगा। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन रिपीट होगी। रिपीट किसके आधार पर होगी, अगर ट्रू है तो रिपीट करो, फॉल्स है तो बाहर आ जाओ, राइट। तो ट्रू होने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये कहां जाएगा, अपडेट में जाएगा। अपडेट के बाद ये दोबारा कहां जाएगा, कंडीशन में जाएगा। तो यह साइकिल इस तरीके से फॉर में चलती रहती है। ठीक है, तो आपको ये 1 पॉइंट समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर लिखना है। फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू असाइन करनी है, फिर उसके बाद सेमीकोलन लिखना है, यह केवल एक बार चलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों का क्या आ गया, कंडीशन आ गया। कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर अपडेट में जाएगा। तो अपडेट हमारा क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, राइट। अपडेट करने के बाद ये कहां जाएगा, दोबारा कंडीशन को चेक करेगा, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। कंडीशन अगर ट्रू है तो रिपीट करेगा इस साइकिल को। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहीं से डायरेक्टली लूप से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो यह फॉर लूप का क्या है, सिंटैक्स है, राइट। इसके बाद देख लेते हैं इसका फ्लो कैसे होगा। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको, ये केवल एक बार चलेगा। उसके बाद कंडीशन, ये सेकंड पॉइंट हो गया। कंडीशन डिपेंड करेगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यह साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली क्या करेगा, लूप से बाहर आके नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि फॉर लूप काम करेगा कैसे। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। उसके बाद हमने क्या काम किया, मेन फंक्शन लिख दिया। ये देखिए, ये यहां पर डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल का क्या है, डिक्लेरेशन है। इसके बाद यहां पर i = 1 लिखा मैंने, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इनिशियलाइजेशन,
राइट। ये केवल एक बार होगा, आई को इसने वैल्यू 1 असाइन कर दी तो इसका काम खत्म हो गया क्योंकि मैंने सेमीकोलन यहां पर यूज कर दिया। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, कंडीशन है i इज लेस देन 11, राइट। कंडीशन को चेक करेगा तो 1 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आने पर इस लाइन को प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए ये लूप का क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग होने से पहले मैंने क्या बोला था, ये कहां जाएगा, अपडेट में जाएगा। तो i इक्वल टू i प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, जो i की वैल्यू पहले यहां पर कितनी थी, 1 थी, ये 1 से कितनी हो गई, अब 2 हो गई, राइट। तो 2 होने के बाद ये दोबारा कहां जाएगा, कंडीशन चेक करने जाएगा। अब कंडीशन देखिए 2 इज लेस देन 11, यस कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी दोबारा लूप में आएगा, क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज 2। अगेन इट विल जंप इनटू अपडेट पार्ट, ये अपडेट पार्ट में जाएगा। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एक केस वो आएगा जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11। अब चेक करो 11 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से लूप में काम किया जाता है। तो ये देखो हमने ये वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, ये हमारा वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गया, पहला सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन दिया, देख सेकंड सेमीकोलन, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग 2 सेमीकोलन आना चाहिए। तो पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, सिंटैक्स इज वैलिड, सिंटैक्स वैलिड हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहां पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर ट्रू होती है तो अंदर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद एक बार दोबारा अपडेट में जाएगा, अपडेट के बाद दोबारा कंडीशन में जाएगा, राइट। तो इस तरीके से फॉर लूप को उपयोग में लाया जाता है। एक कंपैरिजन करते हैं, व्हाइल लूप में कंडीशन कंपलसरी होती है और फॉर लूप में 2 सेमीकोलन कंपलसरी होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने कुछ यहां पर क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें इनका आउटपुट फाइंड आउट करना है कि वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग, ये सही है या नहीं है। तो पहला वाला देखिए जरा, 4 सेमीकोलन सेमीकोलन, देयर इज नो इनिशियलाइजेशन, नो कंडीशन, नो अपडेशन, जस्ट वी आर राइटिंग हियर 2 सेमीकोलन, राइट। हम यहां पर केवल 2 सेमीकोलन का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको बताना है ये वैलिड है या नहीं है। ऑफ कोर्स दिस वन इज वैलिड, क्योंकि फॉर लूप के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, 2 सेमीकोलन होने चाहिए, राइट। तो जबकि व्हाइल लूप क्या बोलता है, कंडीशन कंपलसरी है। तो यह लूप इन्फिनिटिव टाइम चलेगा, अनंत तक चलेगा। क्यों चलेगा, बाय डिफॉल्ट कंडीशन को ट्रू मान के चलेगा, राइट। तो यही डिफरेंस है फॉर लूप और व्हाइल लूप में। व्हाइल में कंडीशन जरूरी है, फॉर लूप में 2 सेमीकोलन जरूरी है, राइट। तो ये कितना बार चलेगा, इन्फिनिटिव टाइम, दिस वन इज वैलिड। सेकंड वाला देखिए, हमने इनिशियलाइजेशन ऊपर ही कर दिया, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर दिए। यहां मैंने सेमीकोलन लिखा, इनिशियलाइजेशन नहीं किया है। i इज ग्रेटर देन 0 देन सेमीकोलन, कंडीशन लगा दिया, i माइनस माइनस डिक्रीमेंट कर दिया। तो क्या ये वैलिड है, यस दिस वन इज वैलिड। व्हाई, पहला सेमीकोलन मिल गया, दूसरा सेमीकोलन मिल गया। फॉर लूप क्या बोलता है, 2 सेमीकोलन चाहिए, दोनों सेमीकोलन मेरे को मिल चुके हैं। इनिशियलाइजेशन आप ऊपर कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये i की वैल्यू यहां क्या यूज करेगा, 10। तो 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, 10। तो यह भी रिपीट करता रहेगा, ये भी क्या है, तो ये 10 to 1 प्रिंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, राइट। तीसरा वाला देखिए, हमने i बनाया, यहां i को वैल्यू दे दिया, इसके बाद i इज लेस देन 10, राइट। यहां देखिए पहला सेकंड दोनों सेमीकोलन आ गए, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, कंडीशन भी आ, लेकिन अपडेट नहीं किया। ये तीसरा वाला पार्ट मैंने यहां नहीं दिया है। तो इस केस में क्या है, जो थर्ड पार्ट होता है इसको ऑप्शनल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब समझ रहे हो ना, आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो मैंने क्या काम किया, यहां पर 2 सेमीकोलन वैलिड, तो इसने ओके कर दिया इसे। यहां गया प्रिंट एफ नंबर, इसने नंबर 1 प्रिंट किया। अब i प्लस प्लस हुआ, तो जो लाइन में यहां लिख रहा था, इसके एंड में लिख रहा था यहां पर, वो मैंने नीचे लिख दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या है, वैलिड है। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो आप इस तरीके से फॉर लूप के सिंटैक्स को लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पर और देख लेते हैं, ये 3 और यहां पर उदाहरण है हमारे पास। यहां देखिए मैंने केवल एक ही सेमीकोलन यूज किया, बताइए वैलिड है या नहीं, रॉन्ग। व्हाई, 2 सेमीकोलन, कितने सेमीकोलन चाहिए फॉर लूप में, 2 सेमीकोलन। यहां मैं एक ही यूज कर रहा हूं तो गलत हो गया। दूसरे वाले केस में देखिए, फॉर i इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हो गया, बट देयर इज नो कंडीशन, नो सेमीकोलन, दूसरा सेमीकोलन नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली क्या जनरेट करेगा। तो पहचान क्या है, आपको 2 सेमीकोलन देखने हैं, राइट। तीसरा केस देखिए जरा, इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, टेक्निकल क्वेश्चन है। i इक्वल टू 1 देन सेमीकोलन, ओके वैलिड, इनिशियलाइजेशन हो गया। ये मान के चलो वेरिएबल डिक्लेयर है ऊपर। i प्लस प्लस इज लेस देन 10, ये देखिए यहां पर मैं अपडेट भी कर रहा हूं और कंडीशन भी लगा रहा हूं। तो i प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट, कि पहले i को यूज करो उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करो, राइट। तो ये क्या काम करेगा, i इज लेस देन 10, पहले ये चेक करेगा,
तो i की वैल्यू अभी कितनी है 1, तो 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू हो गई है। अब i प्लस प्लस था, क्या बोलेगा, पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले i को यूज करो, यूज हम यहां कर चुके हैं, फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू यूज करो, i में तब इंक्रीमेंट करो। तो अब यहां पर अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज 2। यहां 2 क्यों बोल रहा हूं मैं, जबकि i की वैल्यू 1 थी, ये प्लस प्लस ने क्या कर दिया, i में इंक्रीमेंट कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। तो जरूरी नहीं है आप i प्लस प्लस यहां लिखें, आप यहां पर भी लिखते हैं तो भी वैलिड है, लेकिन फिर क्या होगा, 1 इंक्रीमेंट करके प्रिंट करेगा, राइट। तो ये भी क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो हम इस तरीके से फॉर लूप को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। सेम जैसे व्हाइल लूप में था, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में व्हाइल लूप में बताया था कि नेस्टेड व्हाइल क्या होता था, एक व्हाइल के अंदर दूसरा व्हाइल लूप करना या एक से ज्यादा व्हाइल। तो इसी तरीके से जब एक फॉर लूप के अंदर आप एक या एक से ज्यादा फॉर लूप यूज करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, नेस्टेड फॉर लूप बन जाता है, ठीक है। एक उदाहरण से देख लेते हैं इसको भी। ये हमने i और j 2 वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर कर दिए हैं। ये आपका जो बाहर लूप होता है इसको बोलते हैं आउटर लूप। ये रहा इसका स्कोप, मतलब अब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो इस लूप का पार्ट है। तो यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है, राइट। i इज लेस देन 3, कंडीशन चेक करो, 1 इज लेस देन 3, यस। देखो पहला सेमीकोलन मिल गया, दूसरा सेमीकोलन मिल गया, तो सिंटैक्स वैलिड हो गया। कंडीशन ट्रू होते ही ये अंदर आएगा लूप में। जैसे मैं इस लूप पे आऊंगा, ये लूप किसके अंदर है, बाहर वाले, तो ये अब आपका इनर लूप बन गया। ये आपका फर्स्ट लूप हो गया, ये आपका सेकंड लूप हो गया, राइट। तो यहां पर देखो j इक्वल टू 1, अब यहां पर ये वेरिएबल j बना है, j को कितना इनिशियलाइज हो गया, 1। चेक करो, 1 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप के अंदर आएगा, राइट। अब देखो यहां प्रिंट करेगा परसेंटेज डी आई जे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, 1, 1 1 प्रिंट हो गया। अब यहां से मैंने क्या बोला था, दोबारा जाएगा किसमें, लूप। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो जिस लूप के अंदर काम करता है कंट्रोल वहीं जाता है। तो यह यहां से कहां जाएगा, j के लूप में जाएगा, क्योंकि अभी हम किसके अंदर है, इनर लूप के अंदर है, j वाले। तो j में इंक्रीमेंट होगा, तो j की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी दोबारा लूप में आएगा। बताइए क्या प्रिंट करेगा, i में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम i में नहीं गए हैं, तो i1 j2। दोबारा ऊपर जाएगा, यहां से j में इंक्रीमेंट होगा। बताओ j की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इज लेस देन 3, भाई चेक करो ना, 3 क्या 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी यह यहां से इस लूप से बाहर आएगा। बताओ कौन से बाहर आएगा, j या i से, j से बाहर आएगा। जिस लूप से कंडीशन फॉल्स होगी उसी से बाहर आएगा। तो अब ये यहां से क्या काम करेगा, दोबारा i वाले लूप में जाएगा, क्योंकि i से अभी बाहर नहीं आया, तो अब i में इंक्रीमेंट होगा। तो i की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा यहां से कहां जाएगा, कंडीशन चेक करो, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यस कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहां पर j इक्वल टू मैंने 1 लिखा है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो j आपका यहां 3 बन चुका है, अब ये 3 नहीं रहा, ये दोबारा से नया बन गया और इसका नाम क्या हो गया, j इक्वल टू 1। इसको क्या मिल गया, 1। अब ये चेक जब करेगा तो बताइए चेक किससे करेगा, चेक करेगा ये यहां पर j इज लेस देन 3 ना, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1। नेक्स्ट टाइम क्या होगी बताओ, 2 2। इज दिस क्लियर और नॉट। तो इस तरीके से क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को प्रयोग किया जाता है, राइट। तो यह फॉर लूप है। यहां पर मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बनाए हैं जो बिंदु आपको याद रखना है फॉर लूप के संबंध में। तो फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। फॉर लूप में 2 सेमीकोलन होने आवश्यक है। कंडीशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 2 सेमीकोलन हैं। यदि कंडीशन सही होगी तो ही लूप रिपीट करेगा, राइट। रिपीट तभी करेगा अगर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। यदि फॉर लूप में कंडीशन नहीं देते तो एरर, जैसे कि मैं पीछे एग्जांपल में बताया था आपको, कंडीशन कंपलसरी नहीं है, सेमीकोलन कंपलसरी है, राइट। अगर कंडीशन नहीं देते हैं तो उस केस में वो बाय डिफॉल्ट ट्रू मान के चलता है और लूप आपका क्या चलेगा, इन्फिनिटिव टाइम चलेगा, राइट। एक बार कंडीशन अगर गलत हो गई तो तभी ये लूप से क्या करेगा, बाहर आएगा, लूप में रिपीटेशन के लिए नहीं जाएगा, राइट। तो फॉर लूप बेसिकली व्हाइल लूप का क्या है, अपग्रेडेशन है। तो व्हाइल लूप में केवल कंडीशन लिखते थे, इनिशियलाइजेशन बाहर होता था, राइट, और अपडेशन कहां होता था, लूप के अंदर होता था। फॉर लूप ने क्या बोला, तीनों चीजों एक साथ कर दो, एक ही लाइन में कर दो। इनिशियलाइजेशन पता चल गया शुरू कहां से हो रहा है, कंडीशन दे दी कि इसकी रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक काम करेगा, और साथ में ये भी बता दिया कि इसमें कितने का इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है या मल्टीप्लेक्शन डिवीजन करना है, राइट। तो एक ही लाइन में हम पूरे के पूरे सिंटैक्स को लिख लेते हैं, लेकिन 2 सेमीकोलन आने कंपलसरी है, राइट। और